टू बेसिक एजुकेटर में आप सभी का स्वागत है। साथियों, केंद्रीय विद्यालय संगठन की जिस प्रकार से आप लोगों को पता है कि निकट भविष्य में रिक्रूटमेंट प्रस्तावित है और केवीएस के जो ये टॉपिक है ये काफ़ी ट्रेंडिंग में है और काफ़ी लोग इस पर वीडियोस बनाने लगे हैं। हमने भी अपने चैनल पर बनाए हैं आपकी जो क्वेरीज रिगार्डिंग और जो नए चेंजेस होने वाले हैं रिक्रूटमेंट में उसके बारे में। जैसे टीजीटी पीएचई के बाद अब पीजीटी पीएचई की पोस्ट आने वाली है, आपकी टीजीटी कंप्यूटर साइंस की पोस्ट आने वाली है, पीजीटी कंप्यूटर साइंस की क्वालिफिकेशन में चेंज होने वाले हैं, उनमें बीएड ऐड होने वाला है। तो उन सब टॉपिक्स पर वीडियो बनाए हैं। आपकी टीजीटी पीजीटी पीआरटी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर वीडियो बनाए हैं। तो जो भी तथ्यात्मक आधार हमारे पास उपलब्ध है हमने उस पर अभी तक वीडियोस बनाए हैं और आप तक सही जानकारी प्राप्त जो भेजना है उसका प्रयास किया है कि आप लोग सबसे पहले आप इंश्योर कर लें कि एलिजिबिलिटी है या नहीं आपकी। तो एक माता का जयकारा चला है, काफ़ी क्वेरीज आ रही हैं उसके रिगार्डिंग कि इंटरव्यू होगा या नहीं। काफ़ी सारे पता नहीं कहाँ से किसने बोल दिया है कि इंटरव्यू नहीं होगा और बहुत सारे साथियों की तरफ से क्वेरीज आ रही हैं, लाइव में क्वेरीज आ रही हैं, कमेंट्स में आ रहे हैं, टेलीग्राम पे आ रही है कि सर क्या इस बार इंटरव्यू केवीएस में हट जाएगा। तो मेरा उनसे ये सवाल है कि ये उनसे किसने बोला है कि इंटरव्यू वहाँ से हट जाएगा आपका केवीएस के रिक्रूटमेंट में से। वो कौन सा तथ्यात्मक आधार है जिसके आधार पर ये बोला गया है कि केवीएस में से इंटरव्यू हट जाएगा। देखिए, बहुत सारे लोग ट्रेंडिंग में है तो वीडियोस तो बनेंगे, सीधी सी बात है। तो आप लोगों को खुद इंश्योर करना है कौन से जो सोर्सेज हैं वो आपके सही हैं। जैसे किताब आप पढ़ाई करते हैं तो मार्केट में बहुत सारी किताबें होती हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि हम सारी किताबें खोल के बैठ जाते हैं। हम एक लिमिटेड जो सोर्सेज हैं उनको हम चूज़ करते हैं कि हाँ ये सोर्स सही है हमारा पढ़ाई करने का और हम उस पर रिलाई करते हैं और फिर उसके बाद अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते हैं। तो सेम वही चीज़ यहाँ पर है, जब टॉपिक ट्रेंडिंग पर है तो वीडियोस भी बनेंगे और वीडियोस पे देखिए यूट्यूब का सीधी सी बात है, एल्गोरिथम है कि जितनी ज़्यादा वीडियोस बनाएंगे, जितने ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक, जितने ज़्यादा आपके सनसनीखेज बातें लेके आएंगे उतने ज़्यादा आपके वीडियोस ट्रेंड होंगे। तो एक सनसनीखेज ये भी एक बात है कि आपका जो इंटरव्यू है वो केवीएस के रिक्रूटमेंट में से हटाया जाएगा। तो ये बहुत मतलब गलत अफवाह पता नहीं किसने फैला दी है। तो मैं कुछ चीज़ें इसके बारे में क्लियर करना चाहूँगा, आपके डॉक्यूमेंट के बेस पर क्लियर करना चाहूँगा। ऐसा नहीं कि उन्होंने बोला और मैंने खंडन कर दिया, ऐसा नहीं। आपको बेसिक एजुकेटर पर अगर हम कोई वीडियो लेके आ रहे हैं तो वो डॉक्यूमेंट सपोर्टेड होते हैं, डॉक्यूमेंट बैक्ड वीडियो होते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने अपनी मर्ज़ी से बोल दिया है कुछ भी। तो यहाँ पे भी ये वीडियो आपका डॉक्यूमेंट बैक्ड होने वाला है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि केवीएस से इंटरव्यू हटेगा या केवीएस में इंटरव्यू रहेगा तो आप इस वीडियो को अंत तक देख लीजिए। थोड़ी सी आपके जो डाउट्स हैं और जो उन बातों की ऑथेंटिसिटी है वो आपको क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले इंटरव्यू होगा या नहीं उसके बारे में बात कर लेते हैं कि देखिए, जब भी आपको पता है कि केवीएस में इस समय रिवाइज रिक्रूटमेंट रूल्स बन रहे हैं तो बहुत सारे हमारे साथियों का कहना है, यूट्यूबर साथियों का कहना है कि रिवाइज रिक्रूटमेंट रूल्स बन रहे हैं, उसमें आपका इंटरव्यू हटा दिया जाएगा, अब उसमें इंटरव्यू नहीं होगा। चलिए, बहुत खुशी की बात है, उनका ये कहना है कि इंटरव्यू हटा दिया जाएगा, एक अड़चन आप लोगों की हट जाएगी। बट वो किस आधार पर कह रहे हैं? क्योंकि रिवाइज रिक्रूटमेंट रूल्स बन रहे हैं, चलो सही है, और वो कह रहे हैं कि उस रिवाइज रिक्रूटमेंट रूल्स में आपके इंटरव्यू हटा दिया जाएगा। अरे भाई, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा, कभी आपने रिक्रूटमेंट रूल्स देखे भी हैं? आपने रिक्रूटमेंट रूल्स पढ़े भी हैं? रिक्रूटमेंट रूल्स क्या होता है? रिक्रूटमेंट रूल्स में लिखा क्या होता है? तो हम उस चीज़ पर जाते हैं कि साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि रिक्रूटमेंट रूल्स में होता क्या है। तो ये आपके केवीएस के रिक्रूटमेंट रूल्स हैं जिस पर आपकी अभी तक भर्तियां होती हुई आई हैं पिछले कुछ समय में। मतलब 2016 वाली भर्ती हो या 2018 वाली भर्ती हो या 2022 वाली भर्ती हो। तो इसमें आप देखिए कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की रिक्रूटमेंट है। यहाँ पे आपका जो है क्वालिफ़िकेशन दिया हुआ 2 इयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री, ये सब चीज़ें हैं इक्वलेंट। और यहाँ पे 50% एज क्राइटेरिया भी दिया हुआ है, सब्जेक्ट कंसर्न वाला, और बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। तो आप अगर पीजीटी का वो देखेंगे रिक्रूटमेंट रूल्स, क्या इसमें आपको कहीं भी इंटरव्यू दिख रहा है? देखिए, नेम ऑफ पोस्ट दिया हुआ है, नंबर ऑफ पोस्ट, क्लासिफिकेशन, स्केल ऑफ पे, वेदर सिलेक्शन और नॉन सिलेक्शन पोस्ट, एज लिमिट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दी हुई है हर एक पोस्ट की। यहाँ पर अभी तक ये जिस पे आपका रिक्रूटमेंट होता हुआ है उसके बारे में बात कर रहे हैं। एज लिमिट के बारे में बात की गई है, जो
एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है, उसमें एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में 50% वाला जो क्राइटेरिया है उसके बारे में बात की गई है और प्रोबेशन पीरियड के बारे में बात की गई है। और ये बताया गया है कि आपके 100% पद डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भरेंगे जिनमें फीडर कैडर नहीं है, और जिनमें फीडर कैडर है उनमें 50% पद डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भरेंगे। और यहाँ पे प्रमोशन की बात बोली गई है कि किन पदों से किन पदों पर प्रमोशन आपका पीजीटी में हो सकता है। लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम की बात की गई है। तो इस प्रकार से इसमें आपकी जो अलग अलग पद हैं उसकी पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर की बात की गई है। इवन परसेंटेज, जो परसेंटेज वाला क्राइटेरिया होता है केवीएस में, उसकी भी बात की गई है। तो इसमें आप बताइए, कहीं भी आपके इंटरव्यू का जिक्र है इसमें, इस पूरे रिक्रूटमेंट रूल्स में कहीं भी लिखा हुआ है कि इंटरव्यू होगा, आपका इतने % वेटेज रहेगा इंटरव्यू का, इंटरव्यू प्लस सीबीटी या इंटरव्यू प्लस रिटर्न के आधार पर आपकी मेरिट बनेगी, 70% वेटेज आपका इंटरव्यू का, वो 30% वेटेज आपका इंटरव्यू का लेंगे, 70% आपका रिटर्न का लेंगे। ऐसा कुछ लिखा हुआ है क्या इसमें कहीं भी? दूसरी बात, हम टीजीटी का दिखा देते हैं। ये कंप्यूटर साइंस का है, इसमें भी आपको कहीं भी इंटरव्यू नहीं लिखा हुआ रहेगा। और यहाँ पे पीजीटी बायोटेक्नोलॉजी है, यहाँ पे टीजीटी का जो नॉर्मल पोस्ट है उसके बारे में बात है। देखिए, सेम जो आपका रहता है ना, नेम ऑफ पोस्ट, नंबर ऑफ पोस्ट, क्लासिफिकेशन, स्केल ऑफ पे, वेदर सिलेक्शन पोस्ट और नॉन सिलेक्शन पोस्ट, एज लिमिट। यहाँ पे क्वालिफिकेशन देखिए, यहाँ क्वालिफिकेशन में आपका 50% क्राइटेरिया भी दिया हुआ है, और आपके जो सब्जेक्ट जो आपके होने चाहिए ग्रेजुएशन में, उसके लिए टीजीटी के लिए वो चीज़ें यहाँ पे दी गई है। और यहाँ पे 50% एज में जो आपका क्राइटेरिया है उसकी भी बात बोली गई है। और साथ में आपका बीएड और सीटेट वगैरह भी बताया गया है। इसमें देख लीजिए, बीएड और सीटेट यहाँ पे दिखाया गया है कहीं पे, ये रहा, अब पास इन सीटेट और बीएड तो आपके पास होना ही चाहिए इसके लिए। यहाँ पर डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम से आपका पीआरटी से 5 ईयर्स में आपका वो प्रमोशन होता है, उसके बारे में लिखा हुआ है। तो साथियों, यहाँ पे ये चीज़ें दी हुई हैं। तो आप एक चीज़ देखिए कि क्या यहाँ पे कहीं भी इंटरव्यू की बात बोली गई है कि यहाँ पे इंटरव्यू होना है। आपको मैं एनवीएस के रिक्रूटमेंट रूल्स दिखाता हूँ। आप कह सकते हैं केवीएस की रिक्रूटमेंट रूल्स काफ़ी पुराने हैं, तो मैं इसके बारे में अभी एनवीएस का भी दिखा देता हूँ आपको। सबको पता है एनवीएस में इंटरव्यू होता है। तो देखिए, ये तो 2023 का है। ये 2019 का आपका एनवीएस के रिक्रूटमेंट रूल्स है, रिवाइज रिक्रूटमेंट रूल्स। तो यहाँ पे देखिए, आपको मैं इसकी 2022 की रिक्रूटमेंट हुई है, वो इन्हीं रिक्रूटमेंट रूल्स के बेसिस पर आपकी हुई है। तो देखिए, यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर है, आपकी क्वालिफ़िकेशन दी हुई है 40 ईयर्स होना चाहिए, आपका मतलब एज लिमिट दी हुई है। इसके साथ साथ आपका ये बताया गया है 50% के साथ आपका पीजी होना चाहिए, या आपकी 50% के साथ पीजी प्लस बीएड होना चाहिए। और उसके बाद आपका ये जो रिक्रूटमेंट का मेथड है वो बताया गया है कि 50% प्रमोशन से होंगे, 100% प्रमोशन से होंगे, जो भी चीज़ें हैं। इसके अलावा डेपुटेशन वाली बातें बोली गई हैं और बाकी चीज़ें भी लिखी गई हैं। इस प्रकार से ट्रेन ग्रेजुएट टीचर हैं, इसमें भी देखिए आपकी बाकी चीज़ें यहाँ पे सारी चीज़ें जो हमको पता है वो लिखी गई है। 50% होना चाहिए, कंसर्न सब्जेक्ट में होना चाहिए, ये हर एक सब्जेक्ट की सब्जेक्ट वाइज क्वालिफ़िकेशन है, बीएड लिखा हुआ है ना। तो ये चीज़ें आपकी क्वालिफ़िकेशन में होनी चाहिए, आर्ट टीचर वगैरह की। तो आप देखिए, यहाँ पे कहीं भी आपका इंटरव्यू का इन रिक्रूटमेंट रूल्स में जिक्र नहीं है। आप ईएमआरएस के नोटिफिकेशन में जाएंगे तो आप कहेंगे सर ईएमआरएस में भी तो नहीं हुआ है आपका जो मतलब अपॉइंटमेंट हुए हैं, उसमें तो ईएमआरएस में इंटरव्यू नहीं हुआ है। तो ईएमआरएस के रिक्रूटमेंट रूल्स देखेंगे तो ईएमआरएस में भी आपके कहीं पे इंटरव्यू नहीं है। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चीज़ें किस प्रकार से वेरी कर रही हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो रिक्रूटमेंट रूल्स होते हैं, अब रिक्रूटमेंट रूल्स और नोटिफिकेशन में मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ। यहाँ पे आप ये केवीएस के रिक्रूटमेंट रूल्स हैं, स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अब मैं आपको नोटिफिकेशन दिखाता हूँ।
देखिए यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन है, क्वालिफ़िकेशन में सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। अब बाकी अब सिलेक्शन प्रोसीजर के ऊपर आते हैं। ये पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, यहाँ पे आपका एग्ज़ाम पैटर्न दिया गया है कि किस प्रकार से एग्ज़ाम होगा। यहाँ पे आपका दिया गया है कि जो एग्ज़ाम है वो आपका फाइनल सिलेक्शन, रिटन टेस्ट और प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी यानी कि इंटरव्यू के बेस पर होगा 70:30। तो अब इसमें डिफरेंस क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका एक तो रिक्रूटमेंट रूल्स होता है और एक होता है नोटिफिकेशन। पहले आपके रिक्रूटमेंट रूल्स बनते हैं कि हाँ किसी पोस्ट की क्वालिफ़िकेशन में कुछ चेंज होना है, कुछ मॉडिफिकेशन होना है, कोई पोस्ट एबोलिश करनी है, कोई पोस्ट को रीनेम करना है, वो सब चीज़ें आपके रिक्रूटमेंट रूल्स में होती है। तो रिक्रूटमेंट रूल्स में कहीं भी आपका इंटरव्यू का जिक्र नहीं होता है, सिलेक्शन प्रोसीजर का जिक्र नहीं होता है, एग्ज़ाम पैटर्न का जिक्र नहीं होता है। जो लोग कह रहे हैं कि इंटरव्यू नहीं होगा, तो मैं उनकी बात को इस बात पे चैलेंज करता हूँ कि आप किस बेस पे कह रहे हैं। वो केवीएस बाद में डिसाइड कर सकता है कि इंटरव्यू होगा या नहीं होगा, बट एट दिस स्टेज जब रिवाइज रिक्रूटमेंट रूल्स आपके तैयार हो रहे हैं केवीएस में, आपको नहीं पता है कि इंटरव्यू होगा या नहीं होगा, क्योंकि रिक्रूटमेंट रूल्स पर जब बनते हैं तो इंटरव्यू पर चर्चा होती ही नहीं है कि इंटरव्यू आपके होने हैं या नहीं होने हैं। उसमें सिर्फ आपकी क्वालिफ़िकेशन और जो बाकी टर्म्स हैं, क्वालिफ़िकेशन में कुछ चेंज होना है या नहीं, मॉडिफिकेशन होना है या नहीं कुछ, फिर उसके अलावा कोई नई पोस्ट तो नहीं बननी है, किसी पोस्ट को रीनेम तो नहीं करना है, कोई पद में से क्वालिफ़िकेशन हटाई जानी है या नहीं हटाई जानी है। जैसे कि आपको पता है कि रिवाइज रिक्रूटमेंट रूल्स में पिछली बार क्या हुआ था, आपके रिक्रूटमेंट रूल्स में बीएड ऐड था। मैं आपको दिखा देता हूँ रिवाइज ये रिक्रूटमेंट रूल्स वाला एक क्लॉज। देखिए यहाँ पे मैं लास्ट पेज पाता हूँ, तो इसमें आप पाएंगे कि आपका जो रिक्रूटमेंट रूल्स बने थे, अमेंडमेंट इन एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर रिक्रूटमेंट इन प्राइमरी टीचर्स, तो यहाँ पे अमेंडमेंट करके बीएड वाला जो क्लॉज है वो जोड़ा गया था पिछले बार के जो रिक्रूटमेंट हुई थी उसमें आपकी। बट ये जो है अब इस बार जो है नए रिक्रूटमेंट रूल्स में इस चीज़ को एबॉलिश कर दिया जाएगा, हटा जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसको बीएड को इनवैलिड करार दे दिया गया है प्राइमरी में, तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा। तो यहाँ पे ये 2018 के नोटिफिकेशन के बेस पर है। तो ये आप चीज़ देख पा रहे हैं कि आपके जो रिक्रूटमेंट रूल्स हैं उसमें मेनली क्वालिफ़िकेशन, कितने पोस्ट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से होनी है, कितनी पोस्ट प्रमोशन से होनी है, क्या क्वालिफ़िकेशन रहना है, इन सब चीज़ों पर कितने परसेंटेज पर आपको लेना है। जैसे 50% वाला क्राइटेरिया आपके रिक्रूटमेंट रूल्स में ही है। तो कोई बंदा बोले कि हाँ 50% वाला क्राइटेरिया हट सकता है या लग सकता है, तो एक बार को मैं मान सकता हूँ कि हाँ उसको अंदर की खबर हो और किसी ने केवीएस के कमिश्नर ने आके उनको बोल दिया हो कि हाँ भैया हम 50% वाला हटा रहे हैं, तो वो एक बार को मैं फिर भी यकीन कर लूँगा, क्योंकि उसका जिक्र केवीएस के रिक्रूटमेंट रूल्स में किया जाता है। बट आपका जो ये इंटरव्यू होना है या नहीं होना है, इसका जिक्र कहीं भी रिक्रूटमेंट रूल्स में नहीं होता है। तो आपके जो रिक्रूटमेंट रूल्स अभी जो बन रहे हैं वो रिक्रूटमेंट रूल्स बन रहे हैं, आपके नोटिफिकेशन का ड्राफ्ट अभी बहुत दूर की बात है। तो रिक्रूटमेंट रूल्स आपके तैयार होंगे, फिर उसके बाद आपका नया नोटिफिकेशन का ड्राफ्ट तैयार होगा और किस तरह से रिक्रूटमेंट कराई जाएगी। और मैं बताऊं कि रिक्रूटमेंट रूल्स जो है वो कांस्टेंट है, वो आपके सेम रहते हैं, वो जल्दी से परिवर्तित नहीं होते हैं। बट एग्ज़ाम पैटर्न जो है वो आपका हर रिक्रूटमेंट में चेंज हो जाता है केवीएस का। मैं इससे पहले अगर बात करूं कि 2018 की रिक्रूटमेंट की या 2016 वाले रिक्रूटमेंट की, उसमें आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न क्या था, 150 नंबर का पेपर आता था, पीआरटी हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, कोई भी, उसमें नेगेटिव मार्किंग होती थी। और इंटरव्यू का वेटेज जो था वो आपका 85:15 था, यानी कि सीबीटी आप या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट या ओएमआर बेस्ड टेस्ट जो दिया आपने, उसका रिटन टेस्ट का 85% वेटेज और 15% वेटेज आपका इंटरव्यू का। 2022 में जो रिक्रूटमेंट आई, इसमें इन्होंने बिल्कुल सारी चीज़ें अलग कर दी। 180 नंबर का पेपर रखा, नेगेटिव मार्किंग हटा दी और इंटरव्यू का वेटेज आपका 30% कर दिया, यानी कि 70:30 आपका टोटल सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया था, 70% रिटन का, 80% आपका इंटरव्यू का। तो कुल मिला के बात यही है कि आपका इंटरव्यू होगा या नहीं होगा, इसका जो निर्णय होना है वो होना है आपके जो रिक्रूटमेंट का ड्राफ्ट तैयार होगा, नोटिफिकेशन का ड्राफ्ट तैयार होगा, उसमें ये डिसाइड होगा कि इंटरव्यू होना है या नहीं होना है। ईएमआरएस की बात कर लें, ईएमआरएस में इंटरव्यू ना होने का एक रीज़न था, मैंने आपको बताया था कि उनके पास
KVS या NVS जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उनके पास एक्सपीरियंस टीचर नहीं है, उनके पास पैनल नहीं है जो इंटरव्यू कंडक्ट करा पाएँ। आपको पता होगा KVS या NVS के जब इंटरव्यू होते हैं मोस्टली एक आध प्रोफेसर वो साइड वाइड से उठा लेते हैं किसी यूनिवर्सिटी वगैरह से, बाकी उनके ही अपने डिपार्टमेंट के जो उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट होते हैं, जो सपोज़ कोई PGT हिस्ट्री रहा हो, उससे प्रमोशन हो के प्रिंसिपल वगैरह बना हो, तो उन्हीं को सब्जेक्ट एक्सपर्ट के रूप में वो लोग पैनल में रखते हैं। तो उनके AMRs के पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। दूसरी बात, उनके जैसे कि आपको पता है कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को जल्दी थी रिक्रूटमेंट करने की, तो एक इंटरव्यू अगर होता तो एक लंबा चौड़ा प्रोसीजर उनको और बढ़ाना पड़ता। यही रीज़न था कि उन्होंने इंटरव्यू को जो है वो पोस्टपोन कर दिया। बाकी उनके रिक्रूटमेंट रूल्स में भी सेम चीज़ है, KVS के रिक्रूटमेंट रूल्स में भी सेम चीज़ है, NVS के रिक्रूटमेंट रूल्स में भी सेम चीज़ है। और KVS NVS में इंटरव्यू होता है, AMRs वालों ने इंटरव्यू नहीं कराया तो उनका पर्सनल डिसीजन था। ये चीज़ें आपके नोटिफिकेशन के ड्राफ्ट में तय की जाती हैं। जो नोटिफिकेशन निकलेगा, जो भर्ती का नोटिफिकेशन निकलेगा, उसमें ये तय किया जाता है कि इंटरव्यू लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। लिया जाएगा तो उसका वेटेज कितना रहेगा। देखिए आप, वेटेज वाली बात, KVS और NVS के नोटिफिकेशन वो जो रिक्रूटमेंट रूल्स है ऑलमोस्ट सेम है, बट जो इंटरव्यू लेने का जो पैटर्न है वो बिल्कुल अलग है। वहाँ पे 20% वेटेज था, यहाँ पे 30% वेटेज है। तो चीज़ें जो हैं, ये सब चीज़ें आपके नोटिफिकेशन में डिसाइड होते हैं। तो जो लोग अभी कह रहे हैं कि इंटरव्यू हटेगा नहीं हटेगा, इट इज़ टू अर्ली टू से कि इंटरव्यू हटेगा या नहीं हटेगा। जब भी आपका नोटिफिकेशन का ड्राफ्ट तैयार होगा, यानी कि भर्ती का ड्राफ्ट तैयार होगा, भर्ती के नोटिफिकेशन का, तभी हमको पता चल पाएगा कि आपका इंटरव्यू हट रहा है या नहीं हट रहा है। तो अभी जो लोग कह रहे हैं कि रिवाइज रिक्रूटमेंट रूल्स में आपके जो इंटरव्यू है वो हटा दिया गया है, तो भाई साहब, रिवाइज रिक्रूटमेंट रूल्स हो या कोई भी रिक्रूटमेंट रूल्स हो, उसमें इंटरव्यू का जिक्र होता ही नहीं है। तो आपको, अगर आप इस बेसिस पे कह रहे हैं कि रिवाइज रिक्रूटमेंट रूल्स आ रहे हैं और इंटरव्यू इसमें हट जाएगा, तो ये सरासर झूठ है। इसमें कहीं से कहीं तक सच्चाई नहीं है, क्योंकि इंटरव्यू की जिक्र रिवाइज रिक्रूटमेंट रूल्स में नहीं होता है, ये रिक्रूटमेंट रूल्स में नहीं होता है। ये आपके इंटरव्यू का जो जिक्र होता है वो आपके भर्ती के नोटिफिकेशन में होता है। भर्ती का नोटिफिकेशन अभी दूर की कौड़ी है, अभी रिवाइज रिक्रूटमेंट रूल्स अप्रूव होने हैं, वो पब्लिश होने हैं। उन्हीं रिवाइज रिक्रूटमेंट रूल्स के बेसिस पर आपके जो अगला भर्ती का नोटिफिकेशन है वो तैयार होना है। आशा करते हैं आपको बातें समझ में आ गई होंगी और थोड़ी क्लैरिटी मिल गई होगी कि इंटरव्यू होना है या नहीं होना है। अभी इस पर कुछ भी क्लियर नहीं है कि इंटरव्यू होगा या नहीं होगा। बाकी हमारी NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बोला गया है कि जो टीचर का सिलेक्शन होना चाहिए वो इंटरव्यू और डेमो टीचिंग के बेस पर होना चाहिए। और पिछला इंटरव्यू भी KVS का इंटरव्यू और डेमो टीचिंग के बेस पर ही था, तो पॉसिबिलिटी कम लगती है कि इंटरव्यू हटेगा। बट हटेगा नहीं हटेगा इसके बारे में अभी भी कुछ भी क्लियर नहीं है, क्योंकि रिवाइज रिक्रूटमेंट रूल्स में इंटरव्यू का कहीं से कहीं तक कोई जिक्र नहीं होगा। अगर इंटरव्यू का जिक्र कहीं होगा तो वो आपके नोटिफिकेशन में होगा। तो नोटिफिकेशन का वेट करना होगा हमें उसके लिए कि आपका इंटरव्यू होने वाला है या नहीं होने वाला है। रिवाइज रिक्रूटमेंट रूल्स में भी इंटरव्यू के बारे में आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार की जानकारी के लिए आप बेसिक एजुकेटर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और गलत जानकारी देने वालों से सावधान रहिए। धन्यवाद।